जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा व उनकी प्रेरणा से आज संत महिमा के का प्रसंग 15 का वर्णन आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भगत सेन नाई की जीवनी, जिनके प्रेम में भगवान श्री राम नाई बनकर उनकी अनुपस्थिति में राजा की जाकर के सेवा की। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व जैसा कि हम पहले संत महिमा का वर्णन करते हैं, उसी श्रृंखला में आज बाबा की यही पंक्ति के साथ हम शुरुआत करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा जी, उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। भगवान शंकर कहते हैं, बिना संत के भगवान का पता नहीं मिल सकता, लेकिन संत का स्वभाव कैसा होता है, वो निंदा स्तुति से दूर, उसकी बुराई करो, उसको नुकसान पहुंचाओ, फिर भी हमेशा भले की सोचता है सबकी। क्यों? सब में सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो इस अवस्था में पहुंचा है कि सब भगवान ही है, सब में भगवान है, हमारे भगवान का रूप है, वही संत है। और संत की महिमा के विषय में भगवान राम कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। हे तात, हे भ्राता, भक्ति आनंद से भरपूर है, अतुलनीय है, सुख का भंडार है, लेकिन शर्त क्या है? जब तक मिलई जो संत, जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरे स्थान पर कहते हैं भक्ति की महिमा में, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति अमूल्य अद्वितीय, इस ब्रह्मांड की सबसे अद्वितीय भगवान की भक्ति सबसे अद्वितीय है, सर्वोत्तम है, लेकिन बिना संत और उनके द्वारा किए हुए सत्संग के बिना इस ब्रह्मांड में किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रस्तावना के तौर पर देखा जाए तो यह बात जग विदित है कि भगवान श्री राम परम भागवत श्री सेन नाई के सहायक हुए। उनके भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन नाई के लिए नाई का रूप बनाया, राजा की हजामत बनाई, तेल मालिश किया, स्नान कराया, सेवा किया। यह सब भगवान स्वयं अपने भक्त की अनुपस्थिति में उसकी मर्यादा के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि वह भक्त है, संत सेवा में रत है और संत सेवा सर्वोत्तम है। भगवान स्वयं करुणा निधान जाकर के नाई बनकर के समस्त कार्य किए। और जब राजा को यह रहस्य पता चला तो ओह श्री सेन का सब परिवार सहित शिष्य बन गया। जैसे नवजात शिशु में माता का चित्त हमेशा लगा रहता है, चाहे वह कोई काम करती रहे, चाहे वह कहीं रहे, वैसे ही भगवान श्री राम हजारों माताओं के बराबर श्री सेन नाई के हित के लिए सदा तत्पर रहते थे। भगवान के अपने वचन हैं। भगवान श्री राम भक्तों के विषय में बताते हैं कि उनको किस तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उस शब्दों को सुने बाबा तुलसी के शब्दों में। नारद जी को कहते हैं भगवान राम, सुनो मुनि तो ही कहु सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी।
हे नारद जी, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि यह मेरा संकल्प है कि जो मेरे शरणागत रहते हैं, जो मेरे संत महात्माओं को मुझे समझकर सेवा करते हैं, मैं उनको एक छोटे शिशु को जिस तरह से माता खान पान रहन सहन सारी सेवा करती है, ऐसे हे नारद जी मैं वैसे ही अपने भक्तों की सेवा करता हूं। अब यह देखा जाए, अब हम प्रसंग में प्रवेश करें। 800 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध राज था, जो आज जिला उमरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां के राजा वीर सिंह उस समय राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था सेन। उनका जन्म यों तो स्थान और तारीख के विषय में विवाद होता ही है, लेकिन जो भक्तमाल के अनुसार उनका जन्म 17 अप्रैल संवत 1557 को बैसाख कृष्ण पक्ष द्वादशी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री चंद्रा था। वे बड़े होने पर अपने पिताजी के स्थान पर राज सेवा में नियुक्त हो गए, और जो राज सेवा में रहता है, राजा की सेवा में, वो कहीं बाहर काम नहीं कर सकता, उसे अच्छे ढंग से रखा जाता है। तो वो उनका एक अपने पिताजी के बाद वह नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान करके ध्यान करके भगवान का पूजन करके वो राजा की सेवा के लिए अपने घर से निकल पड़ते थे। दोपहर तक उनकी सेवा करके अपने घर वापस आ जाते थे। वह जात के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि उनकी हर प्रकार से सेवा करना, राज परिवार की, यही उनका दैनिक कार्य था। उसी से उनके परिवार का भरण पोषण चलता था, और जो कुछ बच जाता था वो थोड़ी बहुत संत सेवा जरूर किया करते थे। वह नित्य भक्तों की सेवा करते और उनके साथ भगवान नाम कीर्तन करते, यही उनकी दिनचर्या थी। भगवान उनकी इस दिनचर्या, उनकी सरलता, उनकी उदारता, उनकी भगवान के प्रति अगाध प्रेम, संतों महात्माओं की सेवा में उनका जो कुछ भी उनको मिलता संतों की सेवा में लगा देते। बड़े निर्मल मन थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चालाक लोग भगवान को पसंद नहीं। भगवान भक्त सेन के दिनचर्या उनकी भक्ति से, उनकी सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। और एक दिन भगवान श्री राम ने स्वप्न में एक आकाशवाणी की कि हे प्रिय सेन, मैं तुम्हारी भक्ति और संतों महात्माओं की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं, लेकिन तुम अभी गुरु की शरण नहीं ग्रहण किए हो, इस कारण मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूं। इस कारण से तुम काशी जाओ और वहां जगत गुरु स्वामी श्री रामानंद जी आचार्य से शरणागत मंत्र ग्रहण करो, तभी तुम्हें मेरी भक्ति का पूर्ण लाभ होगा और मेरा दर्शन होगा। दूसरे दिन राजा की सेवा करके और उनसे आज्ञा लेकर के ओह काशी चल पड़े। भगवान की कृपा से बहुत ही शीघ्र उमरिया से काशी पहुंच गए। अपने साथ वो बाल बनाने की पेटी भी लेकर चले गए। भगवत कृपा से वहां पहुंचे और गंगा जी में स्नान किया और भगवान श्री राम की पूजा नाम जप करके गंगा जी के किनारे अपनी बाल बनाने की पेटी के साथ बैठ गए। क्योंकि श्री राम नंदाचार्य का पता वो नहीं जानते थे, और ये जानते थे उस समय मलेच्छों का, मुगलों का, मुसलमान आक्रांताओं का शासन था। इस कारण से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आसानी से सुलभ नहीं होते थे। जबकि
उनका एक सिद्धांत था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जितनी कुरीतियां थी रामानंदाचार्य ने सब खत्म कर दी थी। ओह, हर जाति के लिए, हर पंथ के लिए हमेशा हमेशा सुलभ रहते थे। क्यों? वो हमेशा कहते थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर मनुष्य की एक जाति है, वो है आत्मा, वो है, और भगवान से सब जीवों का एक ही नाता है, पिता का और पुत्र का। हम सभी भगवान के पुत्र हैं, यही एक नाता है। न किसी जाति का महत्व है, न किसी पंथ का, न किसी पथ का। यह स्वामी रामानंदाचार्य का यह सिद्धांत था। अब वो बैठ गए। कुछ समय के बाद एक सन्यासी जिनका नाम जंगम स्वामी था, उनके पास बाल बनवाने हेतु आ पहुंचे और अपना बाल बनाने के लिए सेन जी से कहा। सेन जी ने उनके बाल बनाए और शिखा छोड़ दी, क्योंकि शिखा और सूत्र, जनेऊ हिंदू की पहचान थी। और मलेच्छ लोग ये दोनों ही शिखा भी नहीं रखते थे और जनेऊ भी धारण नहीं करते थे। जब क्योंकि बस, लेकिन सन्यासी न शिखा धारण करते हैं और ना ही जनेऊ। उनके सिद्धांत और उनके रीति रिवाज में, उनके नियम में, उनके वेद के अनुसार जो है उस परंपरा से वह नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमारी शिखा भी मुंडन कर दो, परंतु सेन जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो हिंदू की पहचान शिखा होती है। बार बार कहने के बाद भी श्री सेन जी ने उनकी शिखा का बाल नहीं मुंडन किया। बहस के बाद यह हुआ कि भाई ठीक है, वो संत हैं, स्वामी जी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप किसके कहने से मेरी इस शिखा काटोगे। तो उन्होंने भगवत पेड़ा से, भगवान ही सब कुछ कराते हैं, कहते जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, ईश्वर इच्छा से होता है। संतों का दर्शन भी भगवान की अपार कृपा से होता है। उन्होंने कहा कि यदि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य यह कह दें, तब मैं आपकी शिखा बना दूंगा, बिना उनके कहे मैं आपकी शिखा नहीं बनाऊंगा। स्वामी जी बड़ी प्रसन्नता के साथ सेन जी के साथ श्रीमठ पहुंचे, जो जहां स्वामी रामानंदाचार्य जी रहते थे। उस समय अधर्मी मुगलों का शासन था। इस कारण से स्वामी रामानंदाचार्य जी आसानी से किसी को नहीं मिलते थे। परंतु सेन जी के वहां पहुंचते ही स्वयं मठ का दरवाजा स्वयं खुल गया, बिना किसी के खोले। लोगों ने, उनके शिष्यों ने, रामानंद जी के शिष्यों ने 3 बार उस मठ का दरवाजा बंद किया। तीनों बार भगवत कृपा से वो खुल गया। शिष्यों से यह सूचना पाकर के रामानंद जी ने समझ गए कि यह भगवान का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, और उनको फिर बुलवाया। दूर से ही श्री सेन जी साष्टांग दंडवत किए स्वामी जी को और उनके सामने चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा, परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि हम उमरिया बांधवगढ़ से आए हुए हैं, हम राजा के सेवक हैं। भगवान श्री राम ने, राघवेंद्र ने हमें स्वप्न दिखाया कि आप आचार्य स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य के पास जाओ, जो हमारे स्वरूप हैं, और वहां आप शरणागत मंत्र ग्रहण करो। तब स्वामी रामानंदाचार्य ने उन्हें राम राम का मंत्र प्रदान किया, जिसे हम राम तारक मंत्र भी कहते हैं। शरणागत मंत्र दिया, दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने सन्यासी जी के गुण धर्म को भी बतलाया और आज्ञा दी कि वे बांधवगढ़ लौट जाएं और भगवान की भक्ति का प्रचार करके जीवों का कल्याण करें। तत्पश्चात श्री सेन जी ने उन स्वामी जी से क्षमा याचना की, जंगम स्वामी जी से, और उनकी शिखा के बाल बनाए। फिर कुछ दिन काशी में स्वामी जी, स्वामी रामानंदाचार्य की
सत्संग सुनते, उनकी सेवा करते, उनकी शरण में कुछ दिन रहे। उसके बाद गुरु का आदेश पा करके वहां से बांधवगढ़ के लिए चल दिए। बांधवगढ़ पहुंचे, रास्ते में पूर्ण आनंद से पराबोर थे। फिर बांधवगढ़ पहुंच करके पुनः गुरु आज्ञा के अनुसार राज सेवा करने लगे। राज सेवा से जो भी समय मिलता वो संतों की सेवा करते और उनके साथ मिलकर के कीर्तन भजन करते। एक दिन वे घर से निकले ही थे राजमहल जाने के लिए, राजा की सेवा के लिए। उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उनकी घर की ओर चले आ रहे हैं। सेन जी विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए और अपने कर्तव्य को भूल गए कि मुझे राजा के यहां जाकर के उनकी सेवा करनी है। राजा बहुत कड़क हैं, बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। ये सब भूल गया और सेन जी प्रेम पूर्वक उन संतों को अपने घर ले गए और यथाशक्ति उनकी पूजा की, सेवा की और फिर उनके सत्संग में बैठ करके सत्संग करने लगे और कीर्तन करने लगे। इतना समय बीत गया सत्संग में, इतनी मस्ती उनको प्राप्त हुई कि वो राज सेवा में जाना भूल गए। भगवान के प्रेम में ऐसी मस्ती है, हम आप तो सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन मात्र कोरा कागज हैं, लेकिन संतों की सेवा, संतों की बातें आप तक पहुंचा करके मुझे आनंद मिलता है। इसीलिए भगवान शंकर जी की प्रेरणा से आपके सम्मुख रख रहा हूं। उधर महाराज वीर सिंह प्रतीक्षा करते रहे और काफी समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप धारण करके भगवान भक्त वत्सल लीला विहारी भगवान राघवेंद्र सेन नाई का रूप धारण करके राजमहल में पहुंच गए। सेन नाई की तरह अपने कंधे पर छुरी, कैंची और अन्य सेवा के सामानों के साथ भरी हुई पेटी लटकाए हुए राजा की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने जाकर के राजा को प्रणाम किया और जो जो उन्होंने कहा, पहले बाल बनाए, फिर सिर में तेल मालिश किया, फिर शरीर मालिश किया उनके, और इस प्रकार से उनके कोमल स्पर्श से राजा को इतना आनंद मिल रहा था। और कभी कभी जो तेल था, तेल के अंदर जब वो दिखाई पड़ते तो भगवान श्री राम, मुकुटधारी भगवान श्री राम की झलक उस तेल में प्रतिबिंबित होती, लेकिन जब पीछे घूम के देखते तो वही सेन नाई दिखाई पड़ते। इस प्रकार बड़े आनंद पूर्वक भगवान के कर कमलों से के स्पर्श से इतने आनंदित हुए कि उनका सारा अहंकार, सारा घमंड, सारा जो उनके अंदर विकार था वो भगवान के स्पर्श से पूर्णतः नष्ट हो गया। फिर भगवान ने उनको स्नान कराया और उसके बाद सारी प्रकार की सेवा की और परिवारजनों की सेवा की और उसके बाद राजा से आज्ञा लेकर के भगवान सेन नाई का रूप धारण किए हुए भगवान राघवेंद्र ब्रह्मांड नायक प्रभु वहां से चले गए। अपने भक्त की जगह पर, स्वयं अपने भक्त की जगह पर जाकर के नाई का रूप धारण किए। ऐसे हमारे करुणा निधान हैं जो अपने भक्तों के लिए गाय भी चराते हैं, उनके मल मूत्र के कपड़ों को भी साफ करते हैं। ऐसे हमारे कृपा निधान ब्रह्मांड नायक, बोलो भगवान श्री राम की जय। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना था और अब तो बहुत विलंब हो गया है। फिर भी वो अपने आवश्यक सामान लेकर के डरते डरते राजमहल की ओर चल पड़े। वह बड़े चिंताग्रस्त थे, डरे हुए थे कि राजा आज बहुत नाराज होंगे। ये सोच करके और भी डर जाते, क्योंकि राजा का स्वभाव बहुत क्रोधी और कड़क मिजाज का था। राजमहल की सेवा में तत्पर जब ओह द्वारपाल जो तत्पर था राजमहल में राजा की प्रहरी के रूप में, उसने कहा कि सेन जी, अभी तो आप 10 मिनट पहले आप यहां से गए हैं, क्या कुछ सामान भूल गए हैं कि दोबारा आ गए? सेन जी ने कहा,
नहीं श्रीमान, मैं तो अभी राजमहल में ही जा रहा हूं। सैनिक ने कहा, आप आपको दिमाग तो ठीक है? अभी अभी आप यहां से निकले हो, फिर बोलो मैं आया ही नहीं। थोड़ी देर पहले ही आप राजा की सेवा करके गए थे। अब आज राजा तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारा गुणागान कर रहे हैं। सेन नाई और डर गए। बोले, लगता है कि यह हमारे ऊपर तंच कर रहा है। सेन जी अत्यंत आश्चर्यचकित थे और सैनिक को कोई उत्तर नहीं दिया। साथ में और डर गए कि लगता है राजा अत्यंत क्रोधित हैं और यह सैनिक गण मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सेन जी डरते हुए राजा के पास पहुंचे और विलंब से पहुंचने हेतु क्षमा याचना करने लगे। परंतु राजा ने तो सेन जी का स्वागत किया, सत्कार किया और प्रशंसा करने लगे कि भाई सेन, आज की तुम्हारी सेवा बहुत ही सुंदर ढंग से तूने सेवा की। आज तक तुमने जो सेवा की थी और जो आज की सेवा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे अंग अंग का सारी थकान दूर हो गई और मैं बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में हूं। राजा का देखा सेन जी ने कि राजा का बाल भी कटा हुआ है, सुंदर श्रृंगार देखा, सुंदर सजावट देखी। तब उनको विश्वास हो गया सेन जी को कि मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे संतोष के लिए, मेरी अनुपस्थिति में जिससे मुझे कोई दंड ना मिले, मुझे कोई कुछ कहे ना, भगवान श्री राघवेंद्र ने मेरी अनुपस्थिति में मेरा भेष धारण करके राजा की सेवा की है। तब यह सोच करके वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी अपने आप को कि हमारे तुच्छ सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र जी को नाई बनना पड़ा और इस अहंकारी राजा की सेवा करनी पड़ी, उनकी चरण दबाने पड़े, उनकी मालिश करनी पड़ी और भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। राजा भगवान का साक्षात्कार करके बड़े ही प्रसन्न थे। सेन भगत ने बताया कि वे तो साधु संगत में व्यस्त हो गए और भूल गए और आपकी सेवा स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम ने मेरा रूप धारण करके किया है। ये बात सुनकर के राजा वीर सिंह भगत सेन की चरण पकड़ लिए और अपना उद्गार रोते हुए व्यक्त करने लगे कि तुम्हारे जरिए तुम भगवान के परम भक्त हो, मैं एक अहंकारी हूं, दुष्ट व्यक्ति हूं, पापात्मा हूं, सारे विकार मुझ में भरे हुए हैं, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो और मेरे संगत में हो, मेरी सेवा में थे। परिणामतः मुझे आज राघवेंद्र के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे स्पर्श किया, उन्होंने मुझे हमारी सेवा की। इस रूप से मुझे दुख है, लेकिन यह उनकी कृपा मान करके मैं अब अत्यंत शर्मिंदा हूं कि राघवेंद्र जी ने स्वयं मेरी सेवा की, मेरी चरण दबाए। मैं भगवान से बार बार क्षमा मांगता हूं। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, सेन जी के चरणों में गिर पड़ा और राजा ने कहा कि आपकी इस कृपा के लिए ये हमारा राज परिवार जन्म जन्म तक, युगों तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। श्री भगवान ने आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे मंगलमय दर्शन देकर के हमारे असंख्य पाप तापों का अंत कर दिया। हम सब परिवार आपका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। परंतु सेन जी अत्यंत पश्चाताप करते हुए राज सेवा का पद त्याग दिया और राज से दूर जाके बस गए और वहां संतों की सेवा और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। और जब वहां भी उनकी प्रसिद्धि हो गई तो चुपचाप
वहां से काशी के लिए निकल पड़े और काशी में ही भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य के शरण में रह करके अपना जीवन यापन किए और अंत में भगवान के परम धाम का गमन किए। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के गुरबाणी में इनके बहुत सारे पदों को उच्च स्थान प्रदान किया है और जिसका कि सारे सिखगण बड़ी श्रद्धा के साथ उसका गान करते हैं। और इस प्रकार से ऐसे परम भक्त सेन जी अपने जीवन काल में भगवान की सेवा करते रहे और यहाँ पे यह रामानंदाचार्य जी की और कबीरदास जी की यह वाणी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो व्यक्ति जाति पात में फंसा हुआ है वो भगवान के नजदीक नहीं जा सकता, और जो जहां पे है संतुष्ट है, भगवान को अपना पिता माना और पुत्रोत संबंध जोड़ लिया, वो भगवान के चरणों का दास बन जाता है। क्योंकि भगवान का एक ही सिद्धांत है, राम ही केवल प्रेम पिहारा, जान ले जो जान निहारा। ऐसे परम भक्त भगवत भक्त परम संत हम सेन नाई जी की चरणों में बार बार वंदन करते हैं और ये हम सब के लिए परम प्रेरणादायक है। जो रामानंद जी, जगत गुरु रामानंद जी जो भगवान श्री राम के स्वयं स्वरूप हैं, उनके द्वादश शिष्यों में प्रधान शिष्यों में इनका एक उच्च स्थान है। यहाँ पे आज हम भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए, भगवान शंकर जी के चरणों में नमन करते हुए परम भक्तों सेन नाई जी के चरणों में वंदन करते हुए आज हम इस प्रसंग में विश्राम लेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।